हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स की जो सीटी भी साथ में टारगेट कर रहे हैं या फिर कोई और एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, उनकी हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेनली फोकस हमारा बोर्ड्स पे होगा। ठीक है, सीटी के लिए बताऊंगा मैं, सीटी जेई नीट कुछ भी कर रहे हो साइड बाय मैं बताऊंगा, लेकिन मेनली तुम्हारा फोकस जो है वो बोर्ड्स पे रहेगा। वो कैसे रहेगा, क्यों रहेगा, क्या रहेगा, वो मैं अब आपको बताऊंगा। ठीक है, आखिरी 1 महीना बचा है तुम्हारे पास, देख लो तो ध्यान से देख लो तो 1 ही महीना बचा है भाई, ज़्यादा तो नहीं बचा है ना। और खैर है तो 1.5 महीना, लेकिन फिर भी 1 महीना मान के चलते हैं कि भाई तुम्हारे पास 1 मंथ बचे हुए हैं। ठीक है, तो इस बचे हुए 1 महीने में क्या करना है ये अब आपको मैं बताने वाला हूँ। तो भाई कैटेगरी वाइज बताऊंगा, लेकिन कैटेगरी वाइज बताने से पहले मुझे इतना तो यकीन है कि अभी तक कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने पढ़ना नहीं शुरू किया होगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ा नहीं तो साल भर क्या किया यार, क्या कर लोगे साल भर, इधर उधर कितना घूम लोगे, घूमोगे तो नहीं इतना, है ना, कुछ तो पढ़ा ही होगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि 30% से ज़्यादा सिलेबस लगभग सभी का ही हुआ है। ठीक है, तो 3 कैटेगरी बनाता हूँ मैं, एक पीसीएम की, एक पीसीबी की और एक पीसीएमबी की। ठीक है, अब आखिरी 1 महीने की स्ट्रेटजी में कौन कौन सी चीजें तुम्हें जरूर करनी है, टेंशन मतलब मैं वो टेबल बना के ऐसी बकवास नहीं करूंगा कि भाई इनको ये करना, इनको चलो ठीक है वो सब। ठीक है, सबसे पहली बात, हाँ एक चीज मैं जरूर बता देता हूँ कि जिनका 70% से ज्यादा सिलेबस हुआ है वो लोग क्या करें, मिशन 2024 पे काफी ज्यादा ध्यान दें। मिशन 2024 में रेगुलरली मेरे साथ ज्वाइन करें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके ऊपर अपना फोकस बना के रखें, क्योंकि मिशन 2024 में 70% प्लस जिनका सिलेबस हुआ है उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। जिनका 40-70 हुआ है उनके लिए कुछ पार्ट मिशन 2024 का हेल्पफुल है, बाकी तो ना हेल्पफुल है। ठीक है, नॉन हेल्पफुल। ओके, तो बेसिकली देखो तुम्हें करना क्या है, अभी लास्ट मोमेंट पे तुम्हें अगर अपना स्कोर बढ़ाना है, ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए कि भाई तुम्हारा गड़बड़ परसेंटेज आए, तो अभी तक अगर तुमने इंग्लिश हिंदी नहीं पढ़ा है तो इंग्लिश हिंदी पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, एक चीज ये कि भाई तुम्हें इंग्लिश हिंदी या मराठी या जो भी है तुम्हारे पास एक्सटर्नल सब्जेक्ट, मुझे पता है उस एक्सटर्नल सब्जेक्ट में तुमने ज्यादा कुछ भी नहीं किया होगा, तुम्हें ये करने का वक्त आ गया है। और ये करना कुछ हार्ड नहीं है यार, इसमें तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, इंग्लिश में तुम्हें बस नॉवेल्स याद रखनी है, 4 नॉवेल्स है बस वो याद करनी है तुम्हें, 4 में से भी 3 करो तो भी ठीक है ना, ऑप्शन आता है। हिंदी में क्या करना है, हिंदी में तो कुछ नहीं करना है, वो आपको एक एप्रिसिएशन याद कर लेना है, इंग्लिश में भी एप्रिसिएशन याद कर लेना है, मराठी में आता है तो वो याद कर लेना है, बस यही सब तो करना है। हिंदी में जो व्याकरण आएगा वो टेक्स्ट बुक के पीछे से आएगा। मेरा एक वीडियो स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर इंग्लिश हिंदी, उसको देख लो, स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर इंग्लिश अलग से देख लो, स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर हिंदी अलग से देख लो। ठीक है, सर्च करो, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूंगा क्योंकि अब मैं अकेले ही सब कुछ करता हूँ यार, नहीं हो पाता है, भूल जाता हूँ मैं वीडियो बनाने के बाद कि मैंने कुछ एडिट करने बोला था या डिस्क्रिप्शन में डालने बोला था, इसलिए कई वीडियोज में एडिटिंग के भी इशू हो जाते हैं ना, तो देख लेना आप लोग। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर इंग्लिश चैंपियन ज़ैद सर्च करोगे तो एक वीडियो आएगा जिसमें स्मार्ट स्ट्रेटजी करके लिखा होगा, स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर हिंदी करोगे आ जाएगा। मराठी का मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैंने बनाया नहीं है, 12th में था नहीं ना मेरे को मराठी, तो उस स्ट्रेटजी को तुम फॉलो करो। और इंग्लिश हिंदी का अपना सिलेबस मतलब सारे के सारे चैप्टर को एक बार टच करो, किस चैप्टर में क्या स्टोरी है, किस पोएम में क्या स्टोरी, उसको एक बार टच करो, और टच करने के बाद उसी तरीके से अपने हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करो। हिंदी में भी वही करो। अगर लैंग्वेजेस को तुमने यहाँ से ड्रॉप किया और सोचो तुम्हारे पीसीए में मान लो 70 आ गए, ठीक है, और इंग्लिश हिंदी में तुम्हारे 60 आ गए, खत्म, 70% भी नहीं आया तुम्हारा एंडर। मैं तुम्हें अपना बताऊं, मैंने इंग्लिश हिंदी पे काफी ज्यादा काम किया था, हमारा हिंदी वाला पेपर तो पोस्टपोन्ड भी हो गया था, तो मेरे हिंदी में कुछ 83 थे, इंग्लिश में कुछ 82 थे। ठीक है, सोचो अगर मेरे हिंदी में 83 नहीं 86 वीक्स थे, मतलब 85 प्लस शायद था, ठीक है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, तो ये हिंदी में मान लो तुम्हारे 90 प्लस आ गए, इंग्लिश में तुम्हारे 85 प्लस आ गए, मान लो हिंदी में आ सकता है 90 प्लस, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में भी आ सकता है 85 प्लस, ऐसा कोई वो नहीं है। तो अगर तुम्हारे इसमें 90 प्लस इसमें 85 प्लस आ गया, बाई चांस तुम्हारा पीसीएमबी है और फिजिक्स में तुम्हारी वाट लग गई, केमिस्ट्री में तुम्हारी वाट लग गई, मैथ मान लो अच्छा चला गया, बायो मान लो अच्छा चला गया, फिजिक्स केमिस्ट्री में वाट लग गई, तो यहाँ से इंग्लिश और हिंदी संभाल लेगा ना तुम्हें। और जिनको आईटी है, जिनको कोई और सब्जेक्ट है, बायफोकल है, कुछ भी है, मतलब कंप्यूटर साइंस है, कुछ भी है, जो भी है, फोकस करो, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, वो स्कोरिंग है, तो इनको मत छोड़ना। आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इनको मत छोड़ना बस। दूसरी चीज, जिनका पीसीएमबी है और पीसीएम में उनका इंटरेस्ट है, तो मुझे पता है उनका बायोलॉजी वीक पार्ट होगा। ठीक है, तो बायोलॉजी में उनको क्या करना है, बायोलॉजी में उनको हर एक बार चैप्टर को एक बार टच करते चलना है। अब जब मैं चैप्टर को टच करने बोलता हूं तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि भाई चैप्टर को तुम्हें पढ़ना है ना, चैप्टर को टच करना मतलब क्या, उस चैप्टर में क्या है उसके बारे में तुम्हें पता रहना। ये किससे पूछोगे, दोस्त से, किसी दोस्त का बायो अच्छा है, कहीं ना कहीं कोचिंग जाते होगे, कहीं ना कहीं कॉलेज जाते होगे, किसी का भी बायो अच्छा है, उसको पकड़ो, 15 मिनट बिठाओ और उससे पूछ लो इस चैप्टर में क्या है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। 15 मिनट में उसने बता दिया, अब तुम उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन पढ़ लो, काम हो जाएगा तुम्हारा, है ना। ऐसे तुम दूसरे चैप्टर के साथ करो, तीसरे चैप्टर के साथ करो, चौथे चैप्टर के साथ करो, 5वां तो प्लांट मिनरल एंड न्यूट्रिशन वाला है शायद, है ना, जो भी है, मतलब ऐसा कुछ चैप्टर के साथ तुम कर सकते हो। फिर आते हैं एंड वाले चैप्टर्स 12 से 16 वाले, उसमें एक चैप्टर बड़ा है वो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला, उसके अलावा बाकी जो चैप्टर्स है वो काफी छोटे हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हो गया, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी हो गया, ये सारे चैप्टर बहुत आसान है, तो इन चैप्टर की एक बार तुम रीडिंग लगा लो।
ठीक है, आखिरी के जो चैप्टर हैं, जो एंड चैप्टर हैं बायोलॉजी के, ठीक है, बायोलॉजी के जो एंड चैप्टर हैं, इन चैप्टर की एक बार क्या करो तुम रीडिंग लगा लो, क्योंकि रीडिंग लगाने के बाद ये चैप्टर तुम्हें समझ जाएंगे और इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा फिर कर पाओगे। और खुद से रीडिंग लगाना, ये दोस्त से मत पूछना, क्योंकि दोस्त तुम्हें हो सकता है कोई बेसिक बात बताए ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी बेसिक चीजें भी होती हैं, जैसे कि आप लोगों को कोई एक छोटा सा फैक्ट दिया है जो दोस्त बताना भूल गया, तो जरूरी होता है, बायो में फैक्ट आ जाता है एक सेक्शन 1 में, है ना। मेरे खुद के बायोलॉजी में 79 आए थे, ठीक है, फिजिक्स में 82 थे, 83 थे, केमिस्ट्री में 74 थे, मैथमेटिक्स में 96 थे। तो मैंने चारों सब्जेक्ट को मैनेज किया था, ऐसे ही मैनेज किया था मैंने। बायो कभी नहीं पढ़ा, आखिरी के 2 महीने में पढ़ना शुरू किया और एंड चैप्टर को नहीं छोड़ा, बीच वाले कर लिए, ठीक है। बीच वाले में मतलब प्लांट मिनरल एंड न्यूट्रिशन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट, वो हार्मोन वाला पार्ट, ठीक है। और प्लांट मिनरल एंड न्यूट्रिशन में जो रूट से पानी लेने का जो तरीका होता है वो सारा पार्ट, ठीक है, वो सारा पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, तो वो सब मैंने कर लिया। अच्छा, तीसरी चीज क्या करनी है तुम्हें, तीसरी चीज, अगर तुम्हारा सिलेबस अच्छे लेवल पे हो गया तो तुम सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो। ये सैंपल पेपर के बहुत सोर्सेज हैं, ठीक है। एक सोर्स तो आपका मिशन 2024 है, मिशन 2024 में काफ़ी सारे सैंपल पेपर मैं अपलोड करूंगा, लेकिन फिर भी आप बाहर से खरीद सकते हो अगर आपको और सॉल्विंग करनी है तो, ठीक है। चौथी चीज़, सैंपल पेपर अगर करते हो तो उसको बढ़िया से एनालाइज करो, मतलब जैसे तुमने एक सैंपल पेपर सॉल्व किया तो दूसरा मत करो, उसको पहले एनालाइज करो, मतलब उसमें देखो तुमने कहाँ कहाँ दिक्कतें की है, मैथमेटिक्स में कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं, फिजिक्स में कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं, बायोलॉजी में कौन सा फैक्ट भूल गए तुम, है ना, ये सब रिवाइज करो, ठीक है। और बाकी अगर तुम्हारा सिलेबस थोड़ा बहुत ही हुआ है तो ये तीसरा और चौथा पार्ट तुम हटा दो, थोड़ा बहुत ही हुआ है तो। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो को मैनेज कैसे करना है। जिनका सिलेबस थोड़ा बहुत हुआ है, जिनका सिलेबस 70% प्लस हुआ, मिशन 2024 को फॉलो करो, सैंपल पेपर करो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी पे फोकस करो, ठीक है। और बाकी बायो हल्का है तो उसके चैप्टर को टच कर लो, ये उनके लिए स्ट्रेटजी हो गई। अब जो बीच वाले एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि उनको एक एक सब्जेक्ट पे कैसे काम करना है, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट पे उन्हें काम करना सिखाऊंगा मैं। देखो तो एक एक सब्जेक्ट पे कैसे काम कर सकते हो तुम। सबसे पहले बात करें फिजिक्स की, ठीक है। मान लो तुम्हारा फिजिक्स बहुत हल्का है, फिजिक्स तुम्हारा बहुत घटिया है, फिजिक्स में तुम्हें कुछ भी नहीं आता, फिजिक्स में तुम एकदम लल्लू हो इतने तो नहीं होगे, खैर, ठीक है। तो फिजिक्स में मैं पहले तुम्हें चैप्टर से याद दिला दूं, तुम्हारे पास चैप्टर्स कौन कौन से थे। कुछ महान स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनको चैप्टर नहीं पता होगा। पहला है रोटेशनल डायनेमिक्स, दूसरा है फ्लूइड्स, तीसरा है केटीजी, चौथा है थर्मोडायनेमिक्स, पांचवा ऑसिलेशन, छठा है सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सातवां वेव ऑप्टिक्स, आठवां इलेक्ट्रोस्टैटिक, नौवां करंट इलेक्ट्रिसिटी, 10वां मैग्नेटिक इफेक्ट, 11वां मैग्नेटिक मटेरियल, 12वां EMI, AC, डुअल नेचर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर। अब देखो चैप्टर्स की बात करूं तो कुछ चैप्टर यहाँ पे हैं बहुत ही भयानक हैं, मुझे भी डर उनसे लगता था, ठीक है। हालांकि मेरा मैकेनिक्स अच्छा है तो मुझे पहले चैप्टर से कभी डर नहीं लगा, लेकिन हो सकता है आपको पहले चैप्टर से डर लगता हो। तो पहले चैप्टर को चलो हम थोड़ी देर के लिए स्टार मार्क करके छोड़ते हुए चलेंगे। सेकंड चैप्टर में तुम्हें क्या करना है, PYQs करने हैं। सेकंड चैप्टर का मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारा PYQ से ही आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा सिलेबस अगर थोड़ा बहुत हुआ है तो सेकंड चैप्टर का पहले लेक्चर देख लो, किसका, चैंपियन Z का, और किसका, पूरा फिजिक्स है ना अब अवेलेबल चैनल पे, कुछ नहीं है, चलो आ जाएगा, मोस्टली तो है ना। तो सेकंड चैप्टर का पहले लेक्चर देख लो, ठीक है। और लेक्चर देखने के बाद क्या करो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद क्या करो, उसके PYQs देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, काम हो जाएगा तुम्हारा। थर्ड चैप्टर के लेक्चर्स मोर देन इनफ है, लेक्चर्स कर लो प्लस एक्सरसाइज कर लो, मोर देन इनफ है, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं आएगी, केटीजी में कुछ भी ऐसा खास नहीं है। फोर्थ चैप्टर में भी तुम लेक्चर्स देख लो, ठीक है, प्लस एक्सरसाइज कर लो, क्योंकि लेक्चर्स तुमने कर लिए तो तुम्हें कंसेप्ट समझ गया, एक्सरसाइज कर लिए तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो गई। जब मैं यहाँ पे एक्सरसाइज बोल रहा हूँ तो सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, क्वेश्चंस भी 12वीं में IMP होते हैं एक्सरसाइज के, 10वीं जैसा नहीं है ये, ठीक है। पांचवा चैप्टर कौन सा है, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में न्यूमेरिकल वाला पार्ट बहुत ज्यादा IMP है, सेकंड्स पेंडुलम हो गया, ठीक है, ऑसिलेशन के फॉर्मूले हो गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया SHM का, ये सब डिराइव करने आ सकता है। तो इसमें न्यूमेरिकल IMP है प्लस लेक्चर्स IMP है, ठीक है। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने का कम चांस है। छठे चैप्टर से डेरिवेशन वगैरह आने का ज्यादा चांस होता है, वो ओवरटोन वगैरह का डेरिवेशन वगैरह आ सकता है इसमें, ठीक है, काफी चांस रहता है। तो 6th चैप्टर अच्छे से कर लो। अब वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में मैं यही बोलूंगा कि भाई न्यूमेरिकल की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, और बाकी वो इंटेंसिटी वाला पार्ट कौन सा, कि भाई बोला है एम्पलीट्यूड का रेशियो 4:3 है, तो इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, तो लोग 16:9 बोल देते हैं, जो कि गलत है, हाँ जो कि गलत है। आंसर आएगा आंसर कितना आएगा वैसे इसका, हाँ ठीक है, निकाल लेना तुम लोग, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन जाएगा। रूट करके हम लोग ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, रेशियो ले लेते हैं उसका स्क्वायरिंग करके। ओके, तो न्यूमेरिकल कर लेना, इंटेंसिटी वाला ये क्वेश्चन करना मत भूलना, ये एक्सरसाइज में दिया है आपको, ठीक है। कैसे करते हैं यार, 4 + 3 7 और अपॉन में 4 - 3 1, उसके बाद उसकी स्क्वायरिंग, तो 49:1 आता है इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, 8वां चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी थोड़ा सा डेरिवेशन प्रैक्टिस कर लेना। बाकी तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर ठीक से नहीं हुआ तो तुम उसको छोड़ भी सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी अगर तुम्हारा ठीक से नहीं हुआ है तो मैं छोड़ने तो नहीं बोलूंगा, लेकिन न्यूमेरिकल वाला पार्ट कर लो,
न्यूमेरिकल वाले पार्ट में भी कौन सा, वो पोटेंशियोमीटर हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें कर लो, कन्वर्जन कर लो, मीटर ब्रिज, मीटर, अच्छा मीटर ब्रिज, ठीक है, और इसमें कन्वर्जन आता है, कन्वर्जन ऑफ एमीटर इनटू गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ दिस, ठीक है, वो सारी चीजें कर लो। 10वां चैप्टर क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट। ये चैप्टर तो मुझे लग रहा है किसी को पल्ले ही नहीं पड़ा होगा, फिर भी तुम इसमें 2-3 चीजें कर सकते हो कि F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये सारे फॉर्मूले कर लो, ठीक है, मतलब कुछ फॉर्मूले कर लो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या होता है, और डेरिवेशन कर लो, ठीक है, इतनी चीजें कर लो। 11वें चैप्टर की बात करो, हाँ थोड़ा लेंदी हो रहा है वीडियो मुझे पता है, 8 मिनट और रुक जाओ। 11वां चैप्टर मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, तो इसमें रेडियस ऑफ ऑर्बिट कर लो, r बराबर mv/qb, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लो, छोटी मोटी चीजें कर लो। बाकी थ्योरी से तो भाई आ सकता है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ये सब क्या होता है, तो इसमें थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा हैं, तो इसका लेक्चर देख लो, ठीक है, और एक बार रीडिंग लगा लो, लेक्चर प्लस रीडिंग लगा लो, काम हो जाएगा, ठीक है। बार EMI है, लेक्चर देख लो काम हो जाएगा, लेक्चर देख लो, न्यूमेरिकल कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर आने के कम चांस है। इसका भी AC का भी लेक्चर देख लो, न्यूमेरिकल कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। 14, 15, 16 पे सेम काम करना है आपको, 14, 15, 16 पे सेम काम करना है, लेक्चर देखना है और उसके बाद एक्सरसाइज करना है, क्योंकि 14, 15, 16 में हाई चांस है कि आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, थ्योरेटिकल, बाकी न्यूमेरिकल भी मिलता जुलता आ ही जाएगा, तो ये चीजें करनी है आपको। अब वापस आते हैं फर्स्ट चैप्टर पे। अब मुझे पता है फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं समझी होंगी, तो लोग फर्स्ट चैप्टर छोड़ सकते हैं या तो उसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, अगर करना ही है तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी छोड़ सकते हो। अच्छा कितने चैप्टर छोड़ सकते हैं तुम, 16 में से 4 चैप्टर छोड़ सकते हो, ठीक है, 4 चैप्टर छोड़ने के बाद भी तुम्हारे 80+ आ जाएंगे फिजिक्स में, अगर तुमने ठीक से बाकी सारे चैप्टर किए हैं तो। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैंने सेमीकंडक्टर छोड़ रखा था, मतलब छोड़ा नहीं था, चीजें याद थी थोड़ी बहुत, जैसे कि लॉजिक गेट्स मैंने पढ़ रखा था सेमीकंडक्टर में, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था, बाकी कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक है, ओके। और 11वां चैप्टर मेरा छूटा हुआ था, ठीक है, 8वां चैप्टर मेरा छूटा हुआ था, और 7वां चैप्टर मेरा छूटा हुआ था, और बाकी सारे मेरे हुए थे, ठीक है, और उसके बाद मेरे 83 आए थे। तो अगर मैं ये चैप्टर करके जाता तो शायद 87 आ जाते, 88 आ जाते, वैसे 90+ काफी मुश्किल होता है फिजिक्स में, है ना। तो आप लोग क्या करो, कोई 4 चैप्टर छोड़ सकते हो, अगर ऐसे हालात आ रहे हैं कि छोड़ना ही पड़ रहा है तो कोई 4 चैप्टर छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके एक बार मुझसे कंफर्म जरूर कर सकते हो कि क्या मैं ये चैप्टर छोड़ सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं अगर तुम्हें बताऊं, तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक छोड़ सकते हो, वेव ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल कर लो, पूरी तरीके से मत छोड़ना, सेमीकंडक्टर स्कोरिंग है, पूरी तरीके से मत छोड़ना, जितना मैंने किया था उतना कर लो, मतलब लॉजिक गेट्स, फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर, 15, 14, 13, 12 ये तो छोड़ना ही नहीं है। 10वां चैप्टर चलो छोड़ सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, मतलब एंड वाला पार्ट कर लो, बाकी सब छोड़ सकते हो, ठीक है। अच्छा 3rd चैप्टर चलो, केटीजी क्या छोड़ोगे यार, केटीजी तो छोड़ना ही मत, स्कोरिंग है। थर्मोडायनेमिक्स में एंड वाला पार्ट, मतलब वो कार्नोट इंजन वाला पार्ट चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। ऑसिलेशन में कुछ मत छोड़ना, बहुत आसान है, ठीक है, ये आसान है इसलिए मत छोड़ना। 6th चैप्टर मत छोड़ना यार, स्कोरिंग है, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया, खैर क्या छोड़ सकते हो क्या नहीं, तो आप कमेंट मत करना शायद रिप्लाई ना करूँ, बिजी हो यार थोड़ा सा, ठीक है। मिशन 2024 में क्या बहाना देते रहते हो, बहाना देके प्रमोशन करते हो, ठीक है, ठीक है। केमिस्ट्री में वापस आते हैं। केमिस्ट्री में आपका 3 पार्ट है, फिजिकल, एक्चुअली 4 पार्ट है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और अप्लाइड, ठीक है। मैं आपको अपना बताता हूं मैंने क्या किया था। मैंने फिजिकल में पूरा किया था, लेकिन फिजिकल में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं किया था, पूरा किया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं किया था। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन मतलब मैं एग्जाम में नहीं कर पाया, तो मैं यही बोलूंगा कि मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छा नहीं था, मैंने बाकी सब किया था एक चैप्टर छोड़ के। इनऑर्गेनिक में मैंने सब कुछ किया था, कोऑर्डिनेशन भी किया था, पी ब्लॉक भी किया था, डी ब्लॉक भी किया था, उसमें भी क्या एक्सरसाइज किया था, ठीक है। तो तुम भी अगर इनऑर्गेनिक की एक्सरसाइज करके जाते हो तो ज्यादा चांस है कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन बना ले जाओगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा वो थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन आएगा, तो वो एक्सरसाइज से ही कहीं मिलता जुलता, किसी क्वेश्चन से मिलता जुलता आएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में ही बहुत सारे क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक मैंने पूरी छोड़ दी थी। अप्लाइड में मैंने सिर्फ लास्ट वाला ग्रीन केमिस्ट्री किया था, पॉलीमर छोड़ दिया था, बायोमोलिक्यूल छोड़ दिया था। बायोमोलिक्यूल खेला ऑर्गेनिक का ही पार्ट हो गया, लेकिन मैंने छोड़ दिया था। तो तुम देख रहे हो मैंने कितना कुछ छोड़ दिया, पूरी ऑर्गेनिक छोड़ दी, ठीक है, बायोमोलिक्यूल छोड़ दिया, अप्लाइड में भी मैंने पॉलीमर छोड़ दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत आता था, थोड़ा बहुत ही आता था बस। फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़ दिया, इसके बाद मेरे आया 74। और जानते हो मैंने एंड में क्या रियलाइज किया, कि मुझे सब छोड़ देना चाहिए था, ऑर्गेनिक नहीं छोड़ना चाहिए था, ठीक है। लेकिन तुम एवरेज स्टूडेंट अगर हो और अभी तक ऑर्गेनिक नहीं पढ़े हो, तो भाई तुम ऑर्गेनिक में कर भी नहीं पाओगे बेटे इतने कम टाइम में, ठीक है। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि 70+ लाने की सोचो, फिजिकल पूरा कर लो फुल, ठीक है। वैसे मैं अगर वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला क्वेश्चन सही कर देता, एक 5 मार्क का था और एक 1 मार्क का था, वो सही कर देता तो मेरा 80 आ जाता केमिस्ट्री में, है ना। मतलब 5 मार्क का कैसे, 3 और 2 मिला के ऐसा, ठीक है, तो मेरा आ जाता। फिजिकल में मेरे एक न्यूमेरिकल भी रॉन्ग हुआ था, सॉरी एक MCQ भी रॉन्ग हुआ था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। तो फिजिकल में आप लोग फुल करके जाओ, और इनऑर्गेनिक एक्सरसाइज फुल करके जाओ, और अप्लाइड भी फुल करके जाओ,
अगर आप इतना कुछ फुल करके जाते हो तो भी चांस है कि 70 प्लस ही आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक सच में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट अगर आपके से ऑर्गेनिक अभी तक नहीं हुई है कुछ भी, ठीक है, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिजिकल, इनऑर्गेनिक और अप्लाइड पूरी तरीके से करके जाना तो 70 प्लस आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। बाकी अब बात करें मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में मुझे नहीं लगता अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने कुछ भी ना किया हो, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत आसान है 12वीं की। आसान है भाई, है, ठीक है। मैथमेटिक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 1 और 2 में पूरा कैलकुलस है, जान लो, ठीक है। डेरिवेटिव, एओडी, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडी, बीडी, ठीक है। मैथमेटिक्स 1 में लॉजिक्स, मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बेसिकली, ठीक है। वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसमें से तुम लीनियर प्रोग्रामिंग पहले सारे चैप्टर के कर डालो, बीडी बहुत आसान है, कर डालो, ठीक है। लॉजिक्स कर लो, मैट्रिक्स कर लो, बहुत आसान है। ट्रिग्नोमेट्री का 3.1 कर लो, आसान है। 3.3 कर लो, बहुत आसान है, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी तुम 4.1, 4.2, 4.3 मतलब पूरा ही कर लो, बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, अगर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ तो मैं बता रहा हूँ, इतना तो होना ही चाहिए तुम्हारा। डेरिवेटिव कर लो, बहुत आसान है, और एओडीआई कर लो, बहुत आसान है। डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ पार्ट्स कर लो, बहुत आसान है, जैसे 6.1, 6.2, 6.3। इसके बाद वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट आ जाता है, तो उसको छोड़ दो, ओके। और इसमें एक 6.6 भी है वर्ड प्रॉब्लम वाला, तो उसको भी कर लो, आईएमपी है। अच्छा, अब अगर इतने में से मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका ये तो हुआ ही होगा, और जिनका मतलब सिलेबस थोड़े अच्छे लेवल पे चल रहा है, तो मैं उनको बोलूँगा भाई ये तो करके ही जाना। बहुत हाई वेटेज कैरी करते हैं ये दोनों, 22 नंबर कैरी करते हैं अकेले, वेक्टर और लाइन प्लेन, समझ रहे हो, बहुत ही हाई वेटेज कैरी करते हैं। तो आप लोगों को ये तो करके ही जाना है चाहे जैसे, ठीक है। और बाकी मैथमेटिक्स 1 हो ही गया, फिर तो मैथ्स 2 में तो मुझे पता है आपको इंटीग्रेशन भारी लगता होगा, लेकिन इंटीग्रेशन में कुछ बेसिक क्वेश्चंस तो आपको आने चाहिए। मतलब इन दोनों की आप एक्सरसाइज तो करके ही जाओ, ठीक है। एक्सरसाइज अगर कर लोगे ना, मोर देन इनफ है। इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन में तुम एक्सरसाइज कर लो, मोर देन इनफ है, और कुछ तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पीडी मैंने क्यों नहीं बोला, पीडी में कैसा एक्सरसाइज कर लो, और मिसलेनियस एक्सरसाइज के एमसीक्यू कर लेना यार, मुझे मेरा दुख याद आ गया, खैर वो मैं बताऊंगा नहीं अब बार बार, ठीक है। एओडी मैं भी मानता हूँ थोड़ा भारी है, बट इसमें भी आप 2.1, 2.2, 2.3 कर सकते हो। 2.4 मुझे पता है थोड़ा भारी हो जाता है, लेकिन 1, 2, 3 कर सकते हो। कहाँ से? चैंपियन जेड से, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही बढ़िया से बता दिया है, इतना तुम कर सकते हो। कितने चैप्टर छोड़ सकते हैं मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में देखो, अगर तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ है तो तुमसे वेक्टर और लाइन प्लेन छूटना है, लेकिन वेक्टर और लाइन प्लेन मत छोड़ो मेरी मानो तो, ठीक है। वेक्टर में क्या करो तुम, 5.1 कर लो, 5.5 कर लो और 5.2 कर लो, बहुत आसान है। लाइन प्लेन में क्या करो तुम, लाइन प्लेन में 6.1 कर लो, चैंपियन जेड से, सिर्फ चैंपियन जेड से ही करना, 2 वीडियो में हो जाएगा 6.1, बहुत आसान है, ठीक है। वेक्टर में 5.1, 5.2, 5.5 कर लेना, और बस, और क्या ही करोगे, ठीक है। और अगर छोड़ना ही है तो क्या छोड़ सकते हो, फिर छोड़ना ही है तो भाई एओडी छोड़ सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से तुम्हारा वो एरिया वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का है, तो 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क के, तो आ सकता है एक एमसीक्यू में, ठीक है। तो खैर मिसलेनियस तो तुम्हें सबका करना है, ठीक है। एमसीक्यू मतलब है ना, टोटल नहीं, मतलब मिसलेनियस का एमसीक्यू तो तुम्हें सबका करना है, प्लीज मत छोड़ के जाना भाई, यहीं से आएगा यार, यहीं से आएगा, लिटरली बोल रहा हूँ। मेरा मैथमेटिक्स में 94 हो जाता अगर मेरा एक क्वेश्चन सही नहीं हुआ होता, मिसलेनियस का एमसीक्यू था वो, ठीक है। तो छोड़ना है तो कुछ खास तो है नहीं छोड़ने के लिए, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ सकते हो, चलो ठीक है। 6.1 मत छोड़ना, ठीक है। मतलब पूरा तरीके से तो किसी भी को आप नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन खैर बहुत ही कम किया, तो फिर जैसा मैंने बताया वैसा कर लो, ठीक है। बायोलॉजी का मैंने स्ट्रेटजी बता ही दिया तुम्हें, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, सो दैट्स इट, ठीक है। काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया आपका, अब जाके पढ़ाई करो, इंग्लिश हिंदी को मत भूलना, छोड़ना ही है तो जैसे मैंने बताया वैसे आप लीव करके जाना, ताकि स्कोर कर ले जाओ, ठीक है। चलो अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो अगले लेक्चर में हम लोग आपके छोटे भाइयों को 10th वालों को बताएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।